From class 8 we now will start metals and non-metals from chemistry। ये वीडियो क्लिप फर्स्ट है केमिस्ट्री का। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मेटल्स का अर्थ होता है धातु और नॉन मेटल्स का अर्थ होता है अधातु। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इट मीन्स धातु और अधातु। all the elements can be divided into two main groups। सभी तत्वों को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। एक को मेटल्स बताया गया है तो दूसरे को नॉन मेटल्स बताया गया है। पहला धातु तो दूसरा अधातु। नोट, मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफाइन करने से पहले दो तीन वर्ड्स हम लोग के सामने न्यू आएगा। तो सबसे पहले हम लोग उस न्यू टर्म को, न्यू वर्ड को समझेंगे, तब आगे चलकर हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज मेटल्स एंड व्हाट इज नॉन मेटल्स। जो न्यू टर्म्स आने वाले हैं वह है मैलेबल, वह है डक्टाइल और वह है ब्रिटल। मैलेबल का क्या अर्थ होता है, डक्टाइल का क्या अर्थ होता है और ब्रिटल का क्या अर्थ होता है। मैलेबल मीन्स विच कैन बी बीटेन विथ अ हैमर टू फॉर्म थिन शीट्स। मैलेबल का तात्पर्य है आघात वर्धनीय। हथौड़ा से किसी वस्तु के ऊपर प्रहार कर कर उसे छोटे छोटे पतले चादर में कन्वर्ट करना हम लोग मैलेबल समझते हैं, जो विदाउट ब्रेकिंग होता है। अर्थात हम लोग देखें, मैलेबल मीन्स विच कैन बी बीटेन विथ अ हैमर टू फॉर्म थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। एंड डक्टाइल का अर्थ होता है, डक्टाइल मीन्स विच कैन बी स्ट्रेच या ड्रॉन भी बोल सकते हैं, टू फॉर्म थिन वायर्स। इससे पतले तार के निर्माण के लिए डक्टाइल का प्रयोग किया जाता है। मेटल्स का जनरली जो है डक्टाइल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होता है। और ब्रिटल का अर्थ होता है, ब्रिटल मीन्स विच ब्रेक्स इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग, जिसको हथौड़ा से प्रहार करने पर चकनाचूर हो जाता है, स्ट्रेचिंग करने पर टूट जाता है, ब्रेकिंग हो जाता है, उसे हम लोग ब्रिटल बोलते हैं। जो ब्रेकिंग नहीं होता है, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, वो मैलेबल कहलाता है। जिससे पतला पतला तार बनाया जाता है उसे हम लोग डक्टाइल बोलते हैं। और जिसको हैमरिंग करने पर, वो स्ट्रेचिंग करने पर, हैमरिंग करने पर वह थिन शीट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, वह टूट जाता है, उसे हम लोग ब्रिटल करते हैं। ये जो था हम लोग का इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स था। अब हम लोग सीखेंगे व्हाट इज मेटल्स एंड व्हाट इज नॉन मेटल्स। अब हम लोग देखेंगे मेटल्स के बारे में। मेटल्स का अर्थ होता है धातु। मेटल्स क्या है, व्हाट इज मेटल्स, एक्सप्लेन द मेटल्स। मेटल्स आर द एलिमेंट्स। मेटल्स एक ऐसा तत्व है पूरे एलिमेंट्स में एक को छोड़कर, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्शन में हाइड्रोजन को छोड़कर। मेटल्स आर एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस, जो क्या फॉर्म करता है, पॉजिटिव आयंस बनाता है। पॉजिटिव आयन कब फॉर्म होता है, ये बात को ध्यान रखना है। पॉजिटिव आयन तभी फॉर्म होगा जब लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉसिंग होगा। इलेक्ट्रॉन जब लॉस करता है तो पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। तो मेटल्स आर एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन जो है H पर प्लस भी होता है और H पर माइनस भी होता है। वो पॉजिटिव आयन भी बनाता है और निगेटिव आयन भी बनाता है, इसलिए हाइड्रोजन को छोड़कर। तो मेटल्स आर एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस कब फॉर्म होगा, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स या डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। यानी कह सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं, जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं, जितने भी कटायंस हैं, वो सब के सब जो है वो सब मेटल्स हैं। जितने पॉजिटिव आयंस हैं वो सब मेटल्स है। क्योंकि पॉजिटिव आयंस कब फॉर्म होगा, तो सिंपल सी बात है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा तो पॉजिटिव आयंस फॉर्म होगा। तो मेटल्स को डिफाइन करना सिंपल है कि मेटल्स आर एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज मेटल्स। या दूसरी भाषा में हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। यानी कि जो भी मेटल्स है, मेटल को जाना जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के नाम के द्वारा भी। चूंकि ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, पॉजिटिव एलिमेंट्स होता है। सब इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव का अर्थ है कि सब पॉजिटिव आयंस होता है। बिकॉज क्यों पॉजिटिव आयंस होता है, क्यों मेटल्स जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होता है, बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस। चूंकि ये सब के सब क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। पॉजिटिव आयन कैसे बनता है, तो बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लॉस होने से जो है पॉजिटिव आयंस फॉर्म होता है। या इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि मेटल्स में ये फीचर्स होता है, प्रॉपर्टीज होता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स।
मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत का और ऊष्मा का सुचालक होता है, इससे जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होता है। ये मैलेबल होता है और डक्टाइल भी होता है। मैलेबल का अर्थ तो बताया नहीं थे, इससे थिन शीट कन्वर्ट होता है। डक्टाइल से जो है वायर ड्रॉन किया जाता है। एग्जाम्पल आयरन भी मेटल्स है, एल्युमिनियम भी मेटल्स है, क्योंकि ये सारे प्रॉपर्टीज में इंक्लूड है। ये हीट कंडक्टर भी है, इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्ट करता है। आयरन और एल्युमिनियम जो है मैलेबल भी है, डक्टाइल भी है। ठीक उसी प्रकार सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोल्ड और भी सारे मेटल्स हैं, वो सबके सब जो है पॉजिटिव आयंस हैं। सबसे सिंपल वे बताते हैं पॉजिटिव आयंस को पकड़ने का तरीका और मेटल्स को पहचानने का तरीका। किसी भी एलिमेंट्स के लास्ट में अगर गलती से भी अम दिखाई दे, टेक्निक है, अगर किसी एलिमेंट्स के लास्ट में सफिक्स के रूप में UM लगा हो, अम लगा हो, तो देखते ही समझ जाएंगे कि वो पॉजिटिव आयन है। जब पॉजिटिव आयन समझ जाएंगे तो हम पता कर लेंगे कि वो मेटल्स ही हैं, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसे कुछ एक्सेप्शन है जिसमें अम नहीं दिखाई देता है, उसके बावजूद भी वो पॉजिटिव आयन होता है, लेकिन 90% ये ट्रिक काम करेगा। जैसे एल्युमिनियम, इसके लास्ट में अम UM है, सोडियम इसके लास्ट में UM अम है, ये सब पॉजिटिव आयन है, ये सब मेटल्स है। पोटासियम इसमें अम है, कैल्शियम इसमें भी अम लगा हुआ है सफिक्स, ये सब पॉजिटिव आयंस है, सबके सब मेटल्स है। मैग्नीशियम में भी अम है, जैसे गोल्ड आयरन में नहीं है, तो एक्सेप्शन है। लेकिन 90% टेक्निक ये पकड़ने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए कि जिसके लास्ट में अम है वो सब पॉजिटिव आयंस है, सब लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स है और सबके सब मेटल्स है। नोट: द मोस्ट एविडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्युमिनियम। सबसे अधिक एल्युमिनियम की संख्या इस पृथ्वी पर उपलब्ध है।